जी, यूनुस साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे बाबर की परफॉर्मेंस आपने देखी, इतनी अच्छी नहीं रही, और रिजवान का ऑन पेपर तो अच्छी परफॉर्मेंस रही, लेकिन कई जगह पे इनके स्ट्राइक रेट पे भी सवाल उठा, दोनों के अक्सर उठता रहता है। तो आप T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इन दोनों का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? देखिए, मैं और आप तो किसी की भी फ्यूचर के मुतालिक बात नहीं कर सकते। देखिए, ये तो उन्होंने खुद डिसाइड करना है। अगर हम बाबर आजम की बात करें तो टॉप के क्रिकेटर रहे हैं, काफ़ी परफॉर्मेंस में 50 प्लस की। अगर मैं इनकी सारे फॉर्मेट्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट 50 के करीब करीब इनकी एवरेजेस हैं। उसके बाद मोहम्मद रिजवान की बात कर लें तो वो अगर जिस अंदाज से भी खेल रहे हैं, इस वक्त जितने मैचेस हो चुके हैं वो टॉप पे रह चुके हैं। हमें सिर्फ ये करना है कि अपने गेम को अकॉर्डिंगली सिचुएशन जो है वो आपको इन्हांस करना होता है। तो अगर वो इन्हांस करते हैं और वो उस शेप में रहते हैं जब उनकी टीम को ज़रूरत है, क्योंकि देखें, आप एक बात हमने समझनी है कि आपको टीम मैन बनना है, टीम के लिए खेलना है। और जहाँ तक जो प्लेयर देखिए टीम के लिए, अब तो वो वाले दौर नहीं है कि आप एक्सपोज ना हो। अब आप एक्सपोज हो गए। अगर आप अपनी इनिंग 20 ओवर खेलेंगे, 20 ओवर में अगर आपका मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस काउंट नहीं होती, आपकी परफॉर्मेंस काउंट होती है, लेकिन परफॉर्मेंस वो हो जो आपकी जो टीम की मैच में उनकी विनिंग में काम आए, तो वो जी। ज्यादा देर तक कायम रहती है। तो मेरे ख्याल से ये बाबर आजम को भी ये करना है, मोहम्मद रिजवान को भी ये करना है, और उसके बाद उस यंगस्टर को भी करना है जो कि आके 20 बॉलों पे, ये ऑपोजिट भी इसी तरह, अगर आप 20 बॉलों पे आके 50-60 रन करते हो और वो 50 रन आप कर तो देते हो, लेकिन आपकी फिर जो आपकी अच्छी फॉर्म है और आप मैच नहीं जिताते हो। मैं उस यंगस्टर की बात कर रहा हूँ जिसका स्ट्राइक रेट मेरे ख्याल से 200 या 300 को, लेकिन आपको मैच भी जिताना है। अब ये नहीं है कि आप आओगे और सडनली रना बॉल रह गया और आप शॉटें मारना शुरू कर दो। तो आपको कहीं ना कहीं अपने गेम को फ्लेक्सिबल रहना गेम में, और अकॉर्डिंगली सिचुएशन से जरूर खेलना है। अगर आपको रना बॉल खेलना है तो रना बॉल आपको चाहिए खेलने के लिए, और आपको लगता है कि आपका स्ट्राइक रेट जो वो 300 का होना चाहिए, तो आपको 300 का करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हमें इसको बहुत ख्याल रखना चाहिए। और हमें बाबर आजम जैसे प्लेयर हो गए, फिर फखर जमान जैसे प्लेयर हो गए, फिर मोहम्मद रिजवान जैसे प्लेयर हो गए, शहनशाह अफरीदी जैसे प्लेयर हो गए, जितने जी। भी हमारे हारिस रऊफ जैसे टॉप के प्लेयर हैं, उनको ये डिसाइड करना है कि उनको किस किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है। क्योंकि हमारे यंगस्टर उनको फॉलो कर रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं, और हम सब उनको जो है उनके मुतालिक बात कर रहे होते हैं। खान साहब, ये बाबर आजम के बाद एक और नाम बड़ा आजकल हम साहब भी उनको पसंद करते हैं, वो है साइम अयूब का। साइम ने अभी तक PSL में सिर्फ एक निसफ सेंचुरी स्कोर की, उसके बाद उनका जो बैट है वो खामोश है। आप बतौर लीडर, बतौर मेंटोर, आप क्या सजेस्ट करेंगे, कहाँ कहाँ खामियाँ साइम अयूब में, क्या उनको करना चाहिए ताकि आगे चलकर वो पाकिस्तान के लिए मज़ीद फतवाहत हासिल कर सके, उसमें किरदार अदा कर सके? देखिए, साइम अयूब ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया, 50 उनकी तरफ से हमने देखी, बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया, लेकिन फिर समहाउ उन्होंने, जो मैं उनके जो शॉट सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, वो जो आउट हो रहे होते हैं तो वो बाजू का बहुत ज़्यादा शॉट्स बनाते हैं। अगर आप देखिए, जब आप टॉप में खेलते हो, पावर प्ले खेलते हो, तो आपके पास खुद ही रूम मिल रहा होता है, आपको बहुत ज़्यादा रूम नहीं बनाना होता है, बहुत ज़्यादा शफलिंग नहीं करना होता। हमने देखा है एक आधे मैच में कि ऑपोजिट कैप्टन ने फ़हीम अशरफ को लाया, उनको पता है कि फ़हीम अशरफ आउट ऑफ ऑफ स्टंप जो है वो अच्छी बॉल करते हैं, और सडनली उनको एक दूसरी तीसरी बॉल पे आउट कर दिया। तो आपने अपनी वीकनेसेस जो है बॉलर्स को नहीं दिखानी है। यही फखर जमान के लिए भी है, उनको भी एक आधा मैच में देखा कि उनको रूम नहीं दिया और वो ज़्यादातर लेग स्टंप की तरफ उन्होंने खेला, तो वो आउट हो गए। तो मेरे ख्याल यही बाबर आजम का भी है कि जब उनको इनस्विंग, मोहम्मद आमिर ने उनको एक्सपोज किया, यही मोहम्मद रिजवान का भी है कि उनको अगर ऑफ स्टंप से बाहर चौथी पांचवी छठी स्टंप पे हार्ड लेंथ पे बॉल होती है तो वो उनके वो शॉट्स वो खेलते नहीं है। तो ये जितने भी हमारे टॉप के प्लेयर्स हैं, आप देखें, अब आप एक्सपोज जल्दी हो जाते हो, तो आपने अपनी वीकनेसेस नहीं देनी है। साइम अयूब को सिर्फ क्या करना है कि उनको, अगर ठीक है उनका एक स्टाइल है, मैं उनसे मना नहीं कर रहा हूँ कि वो स्टाइल को ना खेलें, लेकिन कहीं ना कहीं तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। अगर आप 6 ओवर खेलते हो, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आप अगर स्ट्राइक रेट बिल्कुल रना बॉल कर लो, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं जो आपके पास एक लग्जरी मौजूद होती है जब आप टॉप में खेलते हो, सर्कल में खेलते हो। तो मेरे ख्याल से साइम अयूब को थोड़ा सा बेसिक से आना पड़ेगा। ये इसी तरह है कि जब बाबर आजम ने कोई लास्ट इनिंग नहीं, उससे पहले जो है ना, जो सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट में जो उन्होंने जो इनिंग्स खेली है, एक मैच में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने रन बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक से खेले और अगले इनिंग में उनकी बड़ी जबरदस्त इनिंग आई। तो ये आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है अपने ऊपर
और अपने टैक्टिक्स को जो है चेंज करने पड़ते हैं सिचुएशन के हिसाब से।